सो रेज्यूम को स्टैंड आउट कैसे करें? क्या आज जैसे मार्क्स अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या चीज़ें रेज्यूमे में होनी चाहिए कि आपका रेज्यूमे सेलेक्ट हो? Whatever is mentioned in your resume, they are going to go through it and they will have questions on at least the resume or the at least the extracurricular portion or the skills portion. ये दो सबसे important sections है in the resume. The first job is you are going to learn in that job. They are not expecting you to know everything and come. They are expecting to know very basic things. Like अगर तुम जाके बोलोगे मुझे AS का एक छोटा कॉन्सेप्ट भी याद नहीं आ रहा है, then that is a back thing for you. मतलब तुम उसमें सक्सीड नहीं हो पा रहे हो. बट तुम जाके बोलोगे अरे ये बड़ा केस स्टडी था, मुझे ये छोटा पार्ट नहीं आ रहा है इसमें, that they will definitely consider. Okay. So basically concept clarity and confidence. नहीं भी आ रहा है तो कॉन्फिडेंट, जैसे हम उनको बोलते हैं क्लास में, ये नहीं आ रहा है गलत आंसर दो लेकिन कॉन्फिडेंटली दो. अभी हम ना रिसेंट में काफ़ी स्टोरीज सुन रहे हैं अबाउट बिग फर्म, नेगेटिव स्टोरी आई विल से. एंड ये ऐसे 95% लोग, मैं बोल रही हूँ 5% है बुरे, जो तुम नेगेटिव केसेस सुन रहे हो वो 5% लोग करते हैं. बट अगेन हाउ टू डील विद दैट, देयर आर रूट्स टू इट. You can go to the partner, you can put forth your point and it will not backfire you. They will always take your point forward and in a very good way, जो culture में लेके जाना चाहिए. Hello guys, welcome back to the ECA Classroom podcast. Today we have with us CA Shaizba, a true example of consistency, clarity and commitment. She did her articleship with one of the big 4 firms and guess what? After qualifying as a CA, she continued with the Big 4 as an employee. From cracking exams to surviving Big 4 life, she has seen it all. And today, she is here to spill the tea, real tea on CA journey, articleship and corporate life. So welcome Shaizba to the ECA Classroom podcast. Thank you Sejal, thank you Priya ma'am, thank you for having me here. So let's start with the podcast. So Shaizba, first thing first, how did you land up with Big 4 articleship and was it something planned या destiny का कमाल? So मैं बोलूँगी ये mix of both है. मतलब CA इंटर के टाइम पे ज़्यादा आइडिया नहीं था कि मुझे क्या करना है, मुझे प्रैक्टिस करना है, मुझे कॉर्पोरेट में जाना है. बट जैसे जैसे एग्जाम्स पास आई, जैसे आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स द गोल, तो मुझे रियलाइज़ हुआ मुझे कॉर्पोरेट में ही काम करना है, मुझे प्रैक्टिस में इतना इंटरेस्ट नहीं है. तो सबकॉन्शियसली आई स्टार्टेड वर्किंग टूवर्ड्स द गोल ऑफ गेटिंग एन आर्टिकलशिप इन बिग 4. फर्स्ट स्टेप मेरा था बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेज्यूमे. मैं शायद जितने भी लोगों को मेरे वर्क एनवायरनमेंट में जानती हूँ या पर्सनली भी जिनको जानती हूँ जो कुछ ना कुछ कर रहे हैं प्रोफेशनली, मैंने सबको मेरा रेज्यूमे भेज रखा था एंड एवरीवन वैलिडेटेड इट. सबने मुझे उस पर पॉइंट्स दिए हैं, मैंने वो पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट किया था. सेकेंड था जो टाइम फ्रेम था मेरा बिटवीन जो CA इंटर एग्जाम्स ख़त्म होती है और जो जब रिजल्ट्स आता है, वो टाइम फ्रेम को मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया. आई ब्रश्ड अप माई अकाउंटिंग स्किल्स, आई ब्रश्ड अप माई ऑडिटिंग स्किल्स. थर्ड था कि नेटवर्किंग. सब ना लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं ये चीज़ को कि नेटवर्किंग इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. बट आई वुड से कि तुम सीधा पार्टनर को जाके मैसेज मत करो कि आई वॉन्ट एन आर्टिकलशिप इन योर फर्म और कैन यू रेफर मी. सीनियर मैनेजर्स को ये मैसेज मत करो. इंस्टेड तुम तुम्हारे सीनियर आर्टिकल बैच, जो तुम्हारे सीनियर बैचमेट्स हैं, उनसे बात करो, उनकी जर्नी समझो, उन्होंने क्या किया है वो अंडरस्टैंड करो, उनका वर्क समझो. उससे तुम्हें तुम्हारा डोमेन भी समझ आएगा कि विच डोमेन यू आर इंटरेस्टेड इन. एंड नॉट ओनली योर फ्रेंड्स बट इवन योर फैमिली फ्रेंड्स जो प्रोफेशनली बहुत कुछ कर चुके हैं, उनसे तुम प्रोफेशनल वे में बात करो रादर देन योर पर्सनल वे. यू विल रियलाइज तुम्हारा ऑलरेडी एक नेटवर्क बना हुआ है एंड यू आर जस्ट हैविंग अ प्रोफेशनल touch to it. So networking will land you an interview and preparedness will help you achieve an article. Did you use LinkedIn or concepts? More than LinkedIn, I started talking to people I already knew. So quite a few people in my mother's circle were working in a Big 4. या उनके बच्चे बिग 4 में काम कर रहे थे. मेरे मामू जो अभी वो भी एक बिग 4 में काम करते हैं, डेलॉइट में काम कर रहे थे, एंड उनके भी फ्रेंड्स. सो ही इज़ नॉट इनटू CA बैकग्राउंड बट उनके काफ़ी फ्रेंड्स थे जो CA बैकग्राउंड में थे. तो उन्होंने मुझे उनसे टच में करवाया कि यू टॉक टू देम, यू अंडरस्टैंड क्या वर्क है. सो बिग 4 में एक पार्ट है कि तुम ऑडिट लो, टैक्स लो या एडवाइजरी लो. सो यू आर बिकमिंग अ मास्टर ऑफ वन पर्टिकुलर एरिया एंड नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. So which area you want to become a master in is what you need to decide beforehand. तुम घुस के फिर you cannot think कि अरे ये मुझे टैक्स करना था, अरे मुझे ऑडिट में मज़ा नहीं आ रहा है. तुम स्टार्ट से ही रिसर्च कर लो
ठीक है, काम करने पे तुमको समझेगा कि इस काम में और क्या है, बट स्टार्टिंग से जब तुम लोगों से बात करोगे, उनकी जर्नी के बारे में समझोगे, यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली वो फील्ड में क्या है. सो दिस इज व्हाट आई. इस बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे. इवन आई वांट टू आस्क यू कि लिंक्डइन जो है क्या उससे हम यूज़ कर सकते हैं अगर किसी का नेटवर्क नहीं रहा, लाइक यू हैड फ्यू पीपल अराउंड यू बट कोई स्टूडेंट है जिनका नेटवर्क ही नहीं है, जो स्मॉल सिटी से आ रहे हैं समझो, तो क्या वो लिंक्डइन को यूज़ करके अपना नेटवर्क बिल्डअप कर सकते हैं? एंड इवन अगर लिंक्डइन में अगर वो जाए तो वहाँ पे किससे कनेक्ट करे, वहाँ नेटवर्किंग कैसे करे? लिंक्डइन बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू कनेक्ट विद पीपल जिनका ऑलरेडी, जैसे आपने मेंशन किया कि एक कनेक्शन बेस नहीं है या किसी को जानते नहीं है इन अ प्रोफेशनल एनवायरनमेंट. बट आई वुड से एक चीज़ पुट फोर्थ करने का तरीका होता है, बिकॉज सामने वाला पर्सन तुमको जानता नहीं है, वो तुमको जज करेगा बाय योर फर्स्ट मैसेज. So your first message should not be कि can you refer me. Your first message should show the willingness to learn and willingness to get into that firm. So this is how you should start building your network on LinkedIn and start searching through the company's name. जो Big Four में तुम्हें इंटरेस्ट है, वो Big Four के वेब पेजेस होते हैं, वो पेजेस को फॉलो करो, उस पर कॉन्स्टेंटली तुमको आर्टिकलशिप के अपॉर्चुनिटीज दिखेंगे. एंड पीपल हु आर वर्किंग ओवर देयर, यू विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम ऑटोमेटिकली. सो धीरे धीरे स्टार्ट विथ आर्टिकल्स, एज आई सेड, जो ऑलरेडी वहाँ पे काम कर चुके हैं. then you articles will only guide you कि अरे this is my manager, you can talk to my manager also. वो भी तुम्हें, जैसे मैंने बहुत लोगों के साथ किया है कि this is my manager, you can reach out to him directly, he'll help you, he'll guide you. and ऐसा नहीं है कि कोई भी इग्नोर कर देता मैसेज. हाँ, if the first message I see is can you refer me, I'll be like मैसेज सिर्फ रेज्यूमे भेजने के लिए किया है and nothing else. but if I see some willingness, I'll definitely engage in that conversation and I'll ensure कि एक guiding path मिले उस person को. Basically building up a conversation with them is very important. Is very important. Directly messaging and ये सब नहीं work कर रहा है. And search for people who are already in it. and Correct. Is it necessary कि सिर्फ CA articles या कोई और फील्ड के भी लोगों को हम डेलॉइट या कोई भी इनके कनेक्ट कर सकते हैं? रेफरल तुम्हें कहीं से भी मिल सकता है इन एन इंटरव्यू. इफ यू सी दैट एन आर्टिकलशिप ओपनिंग इज देयर एंड वो ओपनिंग सबको, whoever is working in that organization, सबको जाती है वो ओपनिंग. सो एनीवन कैन रेफर यू, बट ऑब्वियसली देयर इज अ प्रेफरेंस के एक CA मैनेजर तुम्हें रेफर कर रहा है या CA आर्टिकल. सो इट इज ऐसे उनको लगता है कि ये इनसे इंटरेक्ट कर चुके हैं और कुछ स्किल्स देखे इनमें एंड हेंस उन्होंने रेफर किया हुआ है. वेराज अदर डोमेन्स पीपल वुड नॉट नो कि क्या स्किल्स एक्सपेक्टेड है फ्रॉम अ CA आर्टिकल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. सो प्रेफरेंस ऑब्वियसली अगर तुमने वो डिपार्टमेंट से ही किया, जैसे टैक्स में इंटरेस्ट है तो टैक्स डिपार्टमेंट, ऑडिट में इंटरेस्ट है तो ऑडिट डिपार्टमेंट, सो दैट विल गिव यू एन एडवांटेज. बट ऐसे नहीं है कि अदर्स के रेफरल के थ्रू आपका होगा नहीं. ओके. एंड दर्स वन मोर थिंग ना कि स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि ना जो रैंकर्स है उन्हें ही यहाँ पे ज़्यादा चांस है, या जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुए हैं उन्हें ही यहाँ पे ज़्यादा चांस है. तो इज इट अ मिथ और इट्स अ रियलिटी? वेरी गुड क्वेश्चन प्रिया मैम. आई थिंक ये एक बहुत ही बड़ा मिथ है CA इकोसिस्टम कि सिर्फ रैंक होल्डर्स या जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं उन्हीं को आर्टिकलशिप मिलती है बिग फोर में. मेरे ही बैच में फॉर एग्जाम्पल, मैंने जिनके साथ भी काम किया है, जिन्होंने मेरे साथ आर्टिकलशिप में ज्वाइन किया, फ्यू ऑफ देम डिड नॉट क्लियर देयर CA इंटर इन फर्स्ट अटेम्प्ट. उनके जो स्किल्स थे, देयर कम्युनिकेशन वाज टॉप नॉच. मतलब आई एम नॉट सेइंग तुमको इंग्लिश बहुत फ्लुएंट होना चाहिए, बट हाउ कॉन्फिडेंटली यू आर टेलिंग, तुम तुम्हारा पॉइंट किस वे में पुट फोर्थ कर रहे हो, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो बिकॉज यू आर गोइंग टू टॉक टू द क्लाइंट इन अ बिग फोर, तुम बहुत ही बड़े स्केल पे बहुत ही लार्ज क्लाइंट्स के साथ बात करने वाले हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डोमेन, इधर इट बी ऑडिट, टैक्स, एडवाइजरी, यू आर गोइंग टू टॉक टू लार्ज क्लाइंट्स. तो उनके लोगों के साथ तुम कैसे इंटरेक्ट करने वाले हो, दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू सी इन द फर्स्ट वेरी इंटरव्यू विच विल हैपन फॉर यू इन अ बिग फोर. सो अगर मैं इंटरव्यू की बात करूँ, सो व्हाट लाइक द फर्स्ट राउंड इज, आई थिंक सो, इज अ टेक्निकल राउंड, करेक्ट? ओके. सो इट डिपेंड्स फ्रॉम बिग फोर टू बिग फोर. मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ. सो फर्स्ट इज योर एप्टीट्यूड टेस्ट, द सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट, बेसिक मैथ्स, एंड एज आई मेंशन्ड पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो, तुम किस वे में क्या सोच रहे हो. तो पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं उस एप्टीट्यूड टेस्ट में. सो इज इट ऑनलाइन और ऑफ? Depends. So I have given interviews in 2 big fours. One was offline. I had to go there and give the aptitude test. And one was online, wherein the camera was on and everything was recorded. So recording होती है,
बट इट इज़ अ वेरी इजी टेस्ट इफ यू डन CA फाउंडेशन. तो Basic questions. बेसिक क्वेश्चंस, तो ये टेस्ट तो बहुत इजीली पास हो जाते हो. देन सेकेंड स्टेप, वंस यू क्लियर दैट टेस्ट, तुम्हें इंटरव्यू का कॉल आता है, विच इज़ द टेक्निकल राउंड. सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउंड. इस राउंड में ही तुम्हारे कॉन्फिडेंस, तुम्हारा टेक्निकल नॉलेज, एंड टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो नॉट समथिंग आउट ऑफ वॉट यू ऑलरेडी लर्नड. तुम जो CA इंटर में कर रहे हो उसी को तुम कैसे कोरिलेट कर रहे हो विथ प्रैक्टिकल सेंस, वो देखा जाता है इन द टेक्निकल राउंड. And then the third round, if you clear the technical round, the third round is the partners round. Again, partners round में depend करता है if they want to ask technical question. Most of the times, I think 70% of the times, it is more of a chit chat session. कि are you being able to talk to the senior management? वो वहाँ पे तुम्हारा टेस्ट होता है. जो टेक्निकल वाला पार्ट है, सो जैसे आपने मेंशन किया कि टेक्निकल राउंड में इट्स मोर ऑफ व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न, व्हाट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर CA इंटर. सो बहुत बेसिक क्वेश्चन है कि हर बच्चा गाइडेंस वीडियो मांगता है कि यूट्यूब पे जाके वो सर्च करेगा कि फर्स्ट हाउ टू क्रैक the Big Four interview in the first time or something like that. So what questions, like technical questions जब हम बोल रहे हैं, so technical questions is just the bookish knowledge and or something other than that जो accept कर रहे हैं. इवन बुकिश नॉलेज में भी मोर टू गिव यू मोर क्लैरिटी, जैसे बच्चों को लगता है सेक्शंस लर्न होने चाहिए, कंपनी लॉ, टैक्सेशंस के थ्योरी पूरा लर्न होना चाहिए, तो इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट होता है नहीं. सो पूरा, एटलीस्ट आई विल गिव यू माई इंटरव्यू एक्सपीरियंस. मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वॉज केस स्टडी बेस्ड. सो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का कॉम्बिनेशन था, जिसमें एक बहुत ही सिंपल केस स्टडी जो हम एग्जाम में भी देते हैं वैसी केस स्टडी फॉर्म की थी. एंड उस केस स्टडी के बेसिस पे आई हैड टू गिव द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड व्हाट ऑडिट प्रोसीजर्स आई परफॉर्म ऑन दैट पर्टिकुलर केस स्टडी. सो उसमें उन्होंने ये नहीं पूछा कि कौन से AS में तुम करोगे, AS नंबर नहीं पूछा, ऐसे कौन सा फॉलो कर रहे हो वो नहीं पूछा उन्होंने. दे सॉ कि तुमको कॉन्सेप्चुअली कितनी चीज़ें पता है एंड आर यू बीइंग एबल टू प्रैक्टिकली अप्लाई इट. इवन माई फ्रेंड्स हु हैव गिवन इन अदर डोमेन्स, उनका भी ऐसे नहीं था कि यार ये इनकम टैक्स की ये सेक्शन में ये मैंशनड है क्या. दैट इज़ नॉट हाउ द इंटरव्यू वर्क्स. इंटरव्यू इज़ मोर टूवर्ड्स केस स्टडी रहेगा कि एक क्लाइंट आया है, उन्हें ये पर्टिकुलर क्वेरी है, तो तुम उसको कैसे हैंडल करोगे. यू डोंट हैव टू गिव आंसर थ्रू सेक्शंस, यू हैव टू गिव द कॉन्सेप्चुअल आंसर कि अकॉर्डिंग टू मी दिस शुड हैव हैपेंड. एंड ऑब्वियसली वो उस टाइम पे ही मैंने मेरे इंटरव्यू को पूछा था कि हाउ डिड आई परफॉर्म, एंड उसी टाइम पे उन्होंने बता दिया कि आई आस्क्ड 5 क्वेश्चंस, 4 वर राइट एंड यू नो 1 आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट यू नीड टू फर्दर वर्क ऑन. सो यू कैन आस्क क्वेश्चंस, यू कैन आस्क फीडबैक्स कि मैंने जो कॉन्सेप्चुअली आपको चीज़ें बोली वो सही है कि नहीं है. एंड दिस ऑल्सो वंस यू आस्क क्वेश्चंस ना, दे रियलाइज हाँ इसमें लर्निंग इंटरेस्ट है, दैट पर्सन वॉन्ट्स टू ग्रो, हाँ विलिंगनेस है, एंड दैट इज वॉट हेल्प्स यू इन. तुम्हारा प्रायर एक्सपीरियंस तो है नहीं व्हेन यू आर राइट. एग्जैक्टली, क्योंकि प्रायर एक्सपीरियंस हमें है नहीं. हम CA फाउंडेशन में बुक पढ़ के आते हैं, हम CA इंटर में 2 ग्रुप की बुक पढ़ते हैं, एंड देन वी आर डायरेक्टली पुट इनटू आर्टिकल्स इन अ कॉर्पोरेट. एंड ऑल्सो एज जो होता है, जो फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करता है 17-18. I was not even 18. हाँ, I was 19 when. तो 17-18 में आप इतने बड़े बड़े लोगों से बात करो, ऑलरेडी आप नर्वस हो, एंड उसमें अगर आपको एक्सपेक्ट करते हो कि प्रैक्टिकल चीज़ें आनी चाहिए, ऑब्वियसली वी डोंट हैव. Exactly. एंड वही बच्चा वहाँ पे आधे बच्चे गिव अप कर देते कि नहीं वो डिफिकल्ट है. देन अगेन कि दैट इज नॉट डिफिकल्ट. दे आर नॉट आस्किंग यू बुकिश नॉलेज, दे आर आस्किंग यू बुकिश, बट दे आर नॉट आस्किंग यू आपको प्रैक्टिकल वो चीज़ आनी चाहिए, उसी को तुम थोड़ा दिमाग लगा के अप्लाई करो. जैसे मैम ने बोला, एक एग्जाम्पल, मेरे साथ एक और पर्सन थी जो इंटरव्यू देने आई थी. उसका टेक्निकल राउंड वाज नॉट सो ग्रेट, बट शी वाज सो कॉन्फिडेंट. मतलब राइट फ्रॉम at our time there was one more round which is called as group discussion round. So GD round अभी नहीं होता है group discussion round, because उस टाइम पे 20-20 आर्टिकल या 15 लोगों को एक साथ बुलाया जाता था. सो ग्रुप डिस्कशन राउंड वाज अ गुड वे टू एलिमिनेट पीपल के कम्युनिकेशन कॉन्फिडेंटली बात कर रहे कि नहीं. सो वो सारी चीज़ों के थ्रू वो एलिमिनेट हो जाते थे. बट अभी 5 पार्ट्स में इंटरव्यू ज़्यादा हो रहा है, एंड लोगों का ट्रैवलिंग टाइम डिफरेंट होता है, लोगों का इंटरव्यू टाइम, सामने वाले का इंटरव्यूअर का भी टाइम स्लॉट डिफरेंट होता है. सो देव रिमूव्ड दिस राउंड एटलीस्ट इन द बिग फोर आई एम वर्किंग इन. बट दूसरे जगह भी आई डोंट थिंक होता है जितना मैंने लोगों से बात करी है. बट उस टाइम पे राइट फ्रॉम ग्रुप डिस्कशन that girl was so confident, and managers ने भी बाहर आके बोला कि even though you might have not given the right answer, पर तुमने इतना confidence दिखाया ना कि we want you here. So इस basis पे उसका हुआ. तो the way you are putting forth, तुम ठीक से बात कर पा रहे हो कि नहीं, तुम सीखने जा रहे हो, तुम ये तुम्हारा जो first job is, you are going to learn
in that job. They are not expecting you to know everything and come. They are expecting to know very basic things. Like अगर तुम जाके बोलोगे मुझे AS का but एक छोटा कॉन्सेप्ट भी याद नहीं आ रहा है, then that is a back thing for you. मतलब तुम उसमें सक्सीड नहीं हो पा रहे हो. बट तुम जाके बोलोगे अरे ये बड़ा केस स्टडी था, मुझे ये छोटा पार्ट नहीं आ रहा है इसमें, that they will definitely consider. Okay. सो बेसिकली कंसेप्ट क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस. नहीं भी आ रहा है तो कॉन्फिडेंस, जैसे हम उनको बोलते हैं क्लास में, हाँ. ही नहीं आ रहा है गलत आंसर दो लेकिन कॉन्फिडेंटली दो. And willingness to learn also. वो तो होना ही चाहिए. अगर आपको आर्टिकलशिप में अगर आप बैक फुट पे ही हर चीज़ करोगे तो यू वोंट गेट एनी अपॉर्चुनिटी ओनली. सामने वाला अपॉर्चुनिटी भी क्यों दे. एंड शाइज भाई, जैसे आप बता रहे थे कि आपने रेज्यूम बिल्ड किया, सबको बताया एंड उसे, सो रेज्यूम को स्टैंड आउट कैसे करें? क्या आज जैसे मार्क्स अगर इम्पोर्टेंट नहीं है तो क्या चीज़ें रेज्यूमे में होनी चाहिए कि आपका रेज्यूमे सेलेक्ट हो? So जैसे मैंने बोला प्रायर एक्सपीरियंस तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का होता नहीं है. आई थिंक 90% ऑफ द स्टूडेंट्स डोंट हैव एनी प्रायर एक्सपीरियंस. जो 10% हो गए उन्होंने शायद कुछ 2-3 months ऑफ ट्रेनिंग लिया होगा या कहीं और इंटर्नशिप किया होगा. सो क्या बेसिस पे जज करेंगे? योर स्किल्स, हाउ वेल स्ट्रक्चर्ड योर स्किल सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सेकेंडली MBA टाइप्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होनी ज़रूरी नहीं है, बट कुछ जो तुमने किया होगा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ should correlate with your skills. For example, मैंने volunteering experience डाला था. I used to volunteer during CA inter classes and CA foundation के time पे भी मैं volunteer कर रही थी. तो उसके basis पे भी they asked me 2-3 questions and उनके questions इतने well structured थे that it at the end pointed out कि हाँ इसमें leadership skills भी है and इसमें team work skills भी है. So they formulated in that way to understand कि are your skills correlating with whatever extracurriculars you've mentioned. बी वेरी केयरफुल कि तुम क्या एक्स्ट्रा करिकुलर्स डाल रहे हो, बिकॉज उस पर क्वेश्चन आ सकते हैं. वॉट एवर इज मैंशनड इन योर रेज्यूमे दे आर गोइंग टू गो थ्रू इट एंड दे विल हैव क्वेश्चंस ऑन एटलीस्ट द रेज्यूमे और द एटलीस्ट एक्स्ट्रा करिकुलर पोर्शन और द स्किल्स पोर्शन. ये दो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है इन द रेज्यूमे. ऐसे डाल देता है ना कि फेक या तो उस पर क्वेश्चंस आएंगे. सो यू शुड एक्सपेक्ट दैट. और बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. इज इंग्लिश मिस्टेक्स मत करो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इज द जो रेज्यूमे है आज के टाइम पे ना, दो टाइप के रेज्यूमे, एक ट्रेडिशनल रेज्यूमे है एंड आज जो आ रहा है मॉडर्न टाइप ऑफ रेज्यूमे, कलरफुल एंड ऑल, 1 page रेज्यूमे. सो व्हिच वन इज मच बेटर? या दोनों भी? दोनों इज फाइन. इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस. एटलीस्ट इन बिग फोर्स अपने CA वर्क कल्चर में मैंने ये नहीं देखा है कि वो रेज्यूमे पे ज़्यादा फंसी हो रहा है. दे आर मोर फोकस टूवर्ड्स द कंटेंट इन द रेज्यूमे रादर देन तुम्हारा फॉर्मेटिंग क्या है. हाँ, एक बहुत ही अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट रहेगा तो दैट इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड. वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो. बट एक प्रॉपर क्रिस्प कंसाइज रेज्यूमे इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. मेरा पर्सनल क्वेश्चन, फोटो होना चाहिए नहीं होना चाहिए रेज्यूमे? मैंने आर्टिकलशिप के टाइम पे नहीं डाला था, बट सी इट डिपेंड्स. मुझे आउट ऑफ इंडिया भी अप्लाई करना था बहुत रिसेंट में इन अ बिग 4 ओनली. एंड बाहर का रिक्वायरमेंट है दैट देयर शुड बी अ फोटो इन द रेज्यूमे. इंडिया का रिक्वायरमेंट इतना नहीं है. एक है दे टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द रेज्यूमे, सो इट्स ब्लैक एंड वाइट. तो तुम्हारा फोटो उसको थोड़ा अजीब कर देता है द रेज्यूमे. सो अवॉइड पुटिंग फोटोज इन व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर आर्टिकलशिप. At least in India. आगे whenever you are exploring, you can add photos and make it more better. एंड इवन इंग्लिश जैसे आप बता रहे थे, इंग्लिश इज नॉट दैट नेसेसरी. सो कितना, मतलब इट्स इंटरव्यूज कैसे होते हैं? हिंदी इंग्लिश में या? ओके. हिंदी इंग्लिश यू कैन, वो लोग स्टार्टिंग में ही पूछते हैं आर यू कंफर्टेबल इन हिंदी, आर यू कैन ऑल्सो से कि इज इट ओके इफ आई हैव अ मिक्सचर ऑफ बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. So they are pretty much okay with it. I'm telling you, even the managers who work there have been through the same journey. So even they know कि एकदम fluent English is not required. They also take the interview in such a way कि वो mixture ही रहता है. Even small town people can yes, definitely. पूरा हिंदी में भी दे सकते हो इंटरव्यू, no problem at all. जब तक तुम ढंग से टाइप करके उनको चीज़ें दोगे तो you will make the work papers right, you will make everything right. They don't have a problem with your language as such. बट यू शुड बी एबल टू इंटरप्रेट इट. लाइक इंग्लिश के अगर बड़े वर्ड्स यूज हो रहे हैं तो तुम्हें वो इंटरप्रेट करना आना चाहिए. भले तुम हिंदी में आंसर दे रहे हो बट यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर आस्किंग. करेक्ट. जस्ट लाइक आवर एग्जाम्स. करेक्ट, दैट्स राइट. परफेक्ट. Again, did you refer to any YouTube video or any mentor you
I did refer to YouTube videos, but it was more like not mentorship videos. लोगों के experiences ज़्यादा थे on YouTube. मतलब काफ़ी senior articles जो पास हो चुके हैं, जो qualified थे and जो branch out हो रहे थे in other areas, वो काफ़ी सारे videos डाल रहे थे about their experience, about their interview experience. तो मैंने वो refer किया and I spoke to 2-3 of the senior people working. Say for example, if I'm applying in EY, तो आई स्पोक टू EY के जो 2-3 सीनियर आर्टिकल्स थे कि हाउ वाज देयर इंटरव्यू एक्सपीरियंस. देन आई नोटिस्ड कि सेम इंटरव्यू एक्सपीरियंस सबका नहीं होता है, सबको अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अलग, इट डिपेंड्स ऑन हु इज टेकिंग योर इंटरव्यू एज वेल. बट हाँ, एक सेंस ऑफ कंफर्ट आ गया था कि यू नो आई एम प्रिपेयरिंग इट इन दी राइट वे. कुछ ऐसे इसके अलावा मुझे आई डोंट थिंक आई शुड डू एनीथिंग मोर देन व्हाट आई हैव बीन डूइंग. तो वो एक सेंस ऑफ कंफर्ट आ जाता है इफ यू सी YouTube videos or you talk to people. So yes, you should see YouTube videos and talk to people. Moving forward, but we have two experienced people here. One who has worked in mid firm. Correct. And you have worked in big fours. So अब students जब आते हैं इंटर में आते हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तब उनके माइंड में रहता है कि क्या चूज़ करें, मिड फर्म चूज़ करें या फिर बिग फर्म्स को चूज़ करें. सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर बोथ ऑफ यू. क्या उन्होंने लेना, कैसे अपना वो डिसीजन ले कि हम कौन से इसमें जाए. Okay. I think Sejal will also agree on this. Just the person who wants to do practice, don't come to Big Four. For sure. You should go to a mid-size or a small-size firm. क्योंकि वहाँ पे जो clients आएंगे, जो interaction है, is quite different than the clients and interaction in a Big Four environment. If you've decided कि मुझे practice नहीं करना है, मुझे corporate में ही कुछ pursue करना है, तो Big Four is the best platform. तुम्हारा growth इतना fast हो जाता है if you've done your articleship in Big Four. It's not that कि तुम mid size के बाद Big Four में नहीं आ सकते हो. Mid size में भी तुमको उतना ही knowledge मिल रहा है, उतना ही exposure मिल रहा है जितना Big Four में मिल रहा है. The only thing is Big Four is more structured learning. तो जो expected है वो article को already पता होता है, तो उसका fast pace हो जाता है. Post qualification the article does not have to start from scratch कि अच्छा इधर ये ऐसा होता है. कर तो तुम सेम चीज़ रहे हो मिड साइज में, बट यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड होता है, ज़्यादा चीज़ें ऐड ऑन हो जाती है. सो लर्निंग दैट इज टेक्स एटलीस्ट अ ईयर आफ्टर पोस्ट क्वालिफाइंग. बट इफ यू हैव डन योर आर्टिकलशिप ईयर, योर ग्रोथ इज़ वेरी फास्ट. यू नो द थिंग्स विच आर गोइंग टू हैपन. एंड डोर्स इन बिग क्लाइंट फर्म्स, मतलब बिग क्लाइंट कंपनीज, जैसे अगर मैं लिस्टेड कंपनी कर रही हूँ तो मेरे डोर्स खुल जाते हैं क्योंकि मुझे लिस्टेड कंपनीज के अकाउंटिंग पता है, उनके कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स पता है. So that comes into a resume, so I can go into the accounting side also. So that door opens easily, whereas mid-size को पहले Big Four आना पड़ता है, and then the next door opens for them. But if you want to do your, if you want to do practice, or if you want to have a slow-paced articleship, then I think you should go to a mid-size and a small-size firm. Mid-size में भी I have so many people I'm working with who are from mid-size firm who have joined Big Four. The only complaint they have is कि हमारा growth थोड़ा slow हो जाता है. Knowledge wise we all are on the same part because मतलब CA उतना ही सिखाता है. तुम हाँ केसेस अलग हो गए सब जगह. Research is very important, research skill, क्योंकि तुमको हर client पे अलग skill required है, अलग case होगा हर client पे. तो वो research skill I think दोनों ही सिखाता है, Big Four and mid-size. So it depends on individual goals. What you want to pursue post qualification is very important. और ये क्लैरिटी बहुत लोगों को नहीं होती है पहले से, बट अगेन जैसे मैंने बोला बात करो लोगों से, वो क्लैरिटी आ जाएगी, तो धीरे धीरे दैट विल बिल्ड अप. सो इफ यू आर नॉट क्लियर ऑल्सो, मिड साइज फर्म, हायर मिड साइज फर्म इज अ वेरी गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विथ. शी ऑलरेडी हैड अ क्लैरिटी. जैसे उन्होंने बोला कि उनको ऑलरेडी क्लैरिटी आ चुकी थी सी इंटर के बाद कि उनको कॉर्पोरेट में ही कंटिन्यू करना था. बट मेरे टाइम पे वाई आई चूज मिड साइज फर्म वॉज बिकॉज आई डिड नॉट हैव क्लैरिटी कि मुझे क्या करना है. एंड मुझे ये बहुत श्योरिटी थी कि मुझे एटलीस्ट CA बनने के बाद मुझे एक डिपार्टमेंट में नहीं जाना है. एंड जब तुम बिग फोर चूज़ करते हो, यू हैव टू चूज़ अ डिपार्टमेंट. यू कैन नॉट गो 4 डोमेन्स में एक साथ. सो मुझे वो बहुत क्लैरिटी था कि मुझे एक साथ एक ही चीज़ नहीं सीखनी है, मुझे एटलीस्ट सब कुछ सीखना है. सो दैट वॉज माई रीज़न वाई आई चूज़ द मिड साइज फर्म, एंड विच आई थिंक हेल्प मी. फिर आगे तुम्हारे पास अगेन ऑप्शन है, जैसे शाइज़बा ने बोला यू हैव ऑप्शंस. अगर आप मिड साइज फर्म से आ रहे हो, यू हैव एन ऑप्शन कि आप प्रैक्टिस करो या फिर आप बिग फोर में जाओ या जॉब कॉर्पोरेट लाइफ में जाओ. बट इज दैट, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, इज दैट द अदर वे कि आप बिग फोर के बाद यू थिंक ऑफ अ प्रैक्टिस? ओके, सो या इट इज़ पॉसिबल. बिग फोर के बाद प्रैक्टिस
you start your practice on a very high level is what I would say. अगर मिड साइज एंड स्मॉल साइज से कर रहे हो, तुम्हारा फर्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग दैट क्लाइंटेल. इवन बिग फोर से तुम पार्ट वेज कर रहे हो एंड यू आर स्टार्टिंग योर ओन प्रैक्टिस, फर्स्ट स्टेप इज बिल्डिंग योर क्लाइंटेल. बट यहाँ पे तुमने इतने लोगों के साथ इंटरेक्ट कर लिया होता है, राइट फ्रॉम जूनियर पीपल, जूनियर एनालिस्ट टू द CFO. यू आर सिटिंग इन CFO मीटिंग्स, दो यू एज एन आर्टिकल यू आर नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट मीटिंग, बट तुम हो, तुम्हारा विजिबिलिटी है उधर, तो तुमने सबसे इंटरेक्ट किया हुआ होता है. सो तुम्हारा क्लाइंटेल उधर से ही बनना शुरू हो जाता है. अगेन टैक्स, अगर तुमको कोर टैक्स चाहिए तो वो तुम फिर लोगों को पार्टनरशिप में आके तुम तुम्हारे इसमें करो. बट यहाँ पे एडवाइजरी एंड ऑडिटिंग, इफ यू सिलेक्टेड ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, एडवाइजरी एंड ऑडिटिंग, ये तीन इसमें तुम्हारा प्रैक्टिस बहुत इजीली ओपन अप कर सकते हो. अगेन टैक्स इज नॉट समथिंग के बिल्कुल ही एक्सपोजर नहीं है बिग फोर में. आई हैव गॉट एक्सपोजर टू टैक्स ऑफ लार्ज लिस्टेड क्लाइंट्स. आई हैव नॉट गॉट एक्सपोजर टू सैलरीड और जो छोटे PG मिड साइज वाले जो छोटे जो बिजनेसेस होते हैं उनका एक्सपोजर नहीं मिला है. बट लार्ज कंपनीज का टैक्स का एक्सपोजर मिला है. तो वही वो कोरिलेट करके यू कैन पिक अप क्लाइंट इन सच अ वे के लार्ज प्राइवेट क्लाइंट्स हो, तो वो क्लाइंटेल बन जाता है. So you can start. I know a few people who have started their own practice after Big Four. Okay. So to conclude, we can say कि अगर आपको corporate में ही जाना है, then the best thing is going for Big Four from the articleship itself, because वो आपका फिर pace बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, fast हो जाती है आपकी growth. If you're not confident कि मुझे क्या करना है आगे, then go for but आपको ये पता है कि मुझे सब कुछ आना चाहिए, then go for a mid-size firm. अगर आपको ना बिग फोर जाना है ना आपको छोटे कंपनी में काम करना है, देन गो फॉर अ हायर मिड साइज, जहाँ पे आपको डिपार्टमेंट ही मिलेगा, बट अगेन नॉट ऑन दैट बिग फोर वाला थिंग, नॉट एकदम छोटे वाले. सो यू कैन गेट द डाइवर्सिफिकेशन एज. एंड वन मोर, कैन वी चेंज आवर डिपार्टमेंट? लाइक आपने अभी समझो टैक्सेशन में वर्क किया एंड नाउ यू आर लाइक नहीं, इसमें इतना मजा नहीं आ रहा जितना हमने इमेजिन किया था. So now can we change first of all during articleship, is that possible? Or it is possible, but I've not seen many cases कि लोगों ने ट्रांसफ़र लिया है, and the transfer process is not very smooth because you for first 6 months they are training you, and after 6 months if you go and say कि मुझे ये काम नहीं पसंद आ रहा है, I want to transfer, तो वो थोड़ा प्रोसीजर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. बट ऐसे नहीं है कि वो तुम्हें जाने ही नहीं देंगे, दे विल बी लाइक यू हैव टू बी योर ओनली. जब वो इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं है तो ये आगे सिखा के करेंगे ही क्या. सो दैट प्रोसीजर इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट यू कैन टेक अ ट्रांसफर. अगेन बी वेरी केयरफुल इंटरव्यू के टाइम पे ही कि तुम पूछ लो ये क्वेश्चन, आफ्टर ऑन बोर्डिंग के टाइम पे, नॉट इंटरव्यू के टाइम पे. ऑन बोर्डिंग के टाइम पे यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन कि will I get a department transfer? Majority of the big fours will be very reluctant to give a department transfer, but it is possible. Okay, fine. Now let's go back to your first week of Big Four. Like, how was your experience? Was it like as per your expectation? And plus, like, बच्चे सब सोचते like I have also imagined the same thing. वहाँ पे लाइफ एकदम हैंकी पैंकी है, सब एकदम lavish है, glamorous है, like daily coffees and meetings. So exactly वैसा ही है कि is it more both glamorous भी है and stressful भी है? How was your first week का experience? Like आपने जो सोचा था वही expectation थी? I mean वही result था? मैं मेरे आंसर को ना 3 इसमें डिवाइड करती हूँ. मैं पहले मेरा फर्स्ट डे बताती हूँ. सो फर्स्ट डे वॉज ना वेरी सरियल. तुमको ना बहुत कल्चरल शॉक्स हो गए वहाँ पे जाके. फर्स्टली तुम्हें तुम्हारे पार्टनर को फर्स्ट नेम से बुलाना है. सो देर इज़ नो मैम सर कल्चर. ओके, तो फॉर द फर्स्ट वीक आई वॉज कॉलिंग एवरीवन मैम सर, एंड एवरीवन वॉज ऐसे एकदम गुस्से से देख रहे थे कि नो वी आर नॉट सर, डोंट कॉल अस सर, डोंट कॉल अस मैम. सेम एक्सपीरियंस विथ मी इन कॉर्पोरेट लाइफ. तो मैम सर का वो कल्चर ही नहीं है. तो थोड़ा ऐसे उसमें टू गेट इनटू दैट कल्चर थोड़ा टाइम लगा कि मैम सर नहीं बुलाना है, सब फर्स्ट नेम बेसिस पे ही है. बट अब तो आदत हो गई, अब तो मैम ही नहीं निकलता है मुंह से. बट हाँ, तो दैट वाज अ कल्चरल शॉक. सेकंड, एक बहुत अच्छी चीज़ है बिग फोर में, यू गेट अ बडी असाइंड. सो दैट बडी इज समवन हु इज, इफ यू हैव जॉइंड एज एन आर्टिकल तो एक आर्टिकल ही होगा, सीनियर आर्टिकल. इफ यू जॉइंड पोस्ट क्वालिफिकेशन तो समवन हु माइट हैव जॉइंड 1 year बिफोर यू, वही तुम्हारा बडी होगा. तो यू आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल. एंड वो बडी एटलीस्ट अ वीक तुम्हारे साथ ही रहते हैं, तुमको सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं, तुमको फर्म के बारे में बताते हैं कि यू विल फाइंड दिस रिसोर्स ओवर हियर.
तुमने तुम्हारा अटेंडेंस कैसे लगाना है. सो देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड टाइम शीट इन बिग 4. जो भी आर्टिकलशिप कर रहे होगे बिग 4 में उनको पता होगा एवरी फ्राइडे टाइम शीट भरनी होती है, और हर इंसान भूल जाता है टाइम शीट भरना. ये हमारे मिड साइज फर्म में उन्होंने लाया था कॉर्पोरेट. हाँ, इवन द फर्स्ट वाला कल्चर, कॉल विद द फर्स्ट नेम वाला. सो उधर ऐसा था कि क्या ही फर्स्ट नेम से, मतलब इतने ही लोगों में 15 आर्टिकल में फर्स्ट नेम से बुलाना. एंड इवन टाइम शीट एवरी फ्राइडे एंड द मीटिंग, रिव्यू मीटिंग ऑन मंडे. ओके. ऑन द बेस ऑफ टाइम शीट. सो यहाँ पे भी मतलब सेम जैसे बोला टाइम शीट का, तो टाइम शीट कैसे भरनी है. ट्रेनिंग्स, सो यू हैव टू कंप्लीट अ फ्यू ट्रेनिंग्स बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑफ द असाइनमेंट विच यू विल गेट प्लॉटेड ऑन. तो वो ट्रेनिंग्स कैसे प्रायोरिटाइज करना है, क्या ख़त्म करना है पहले. एंड जो बेसिक से बेसिक फालतू सवाल आ रहा है तुम्हारे मन में, यू कैन आस्क टू दैट बडी. सो दैट बडी इज, वो बडी को भी ट्रेनिंग दी जाती है. सो मैं किसी की बडी बनी थी तो मुझे भी ट्रेनिंग मिली थी कि हाउ शुड आई, what things I should be careful about before onboarding someone. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बिग 4 के बारे में, बिकॉज स्टार्टिंग में तुम जैसे मैम ने बोला 17, 18, 19 year olds, यू आर वेरी यंग टू गो इन टू कॉर्पोरेट. तो ऐसे फर्स्ट डे ऑफ स्कूल वाली फीलिंग तुमको ज़्यादा आएगी. बट येस, इट वॉज द बडी कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड इन अ बिग 4 वेर इन यू हैव समवन हु विल गाइड यू थ्रू आउट. एंड फर्स्ट वीक तो तुम इतने एक्रोनिम्स सुनोगे, मतलब वो एक्रोनिम्स तुम ऐसे प्रिटेंड करोगे हाँ मुझे पता है, बट TOD, TOC, PBC, एंड यू विल बी लाइक ये क्या है, इन सब के फुल फॉर्म क्या है. बट धीरे धीरे आफ्टर 2 weeks यू विल बिकम अ प्रो, यू विल ओनली टॉक इन एक्रोनिम्स. सो वो एक अच्छी बात है कि द कल्चर इज वेरी कॉर्पोरेट फील एक्चुअली आर्टिकलशिप में एट अ वेरी यंग एज तुमको मिल जाता है. एंड फास्टर है तुम्हारी लाइफ वहाँ पे. बट अगेन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू मैनेज स्ट्रेस. Now coming to the second part of the question, which is whether it is glamorous or stressful. So glamorous, I wouldn't say it is glamorous in terms of कितना बड़ा ऑफिस है या कैफेटेरिया है. Glamorous you can say it in a way कि जैसे मैंने बोला CFO मीटिंग्स में बैठ रही हूँ. That for me itself was an achievement कि अरे मैं आर्टिकलशिप के फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही जाके CFO मीटिंग में बैठ रही हूँ, wherein उनके पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं. तुमको रियलाइज होता है कि अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट डेबिट एंड क्रेडिट, इट इज़ मोर अबाउट बिजनेस डिसीजंस. तो वो तुमको वहाँ पे जाके यू रियलाइज, अगेन मैंने बोला कॉन्ट्रीब्यूट तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम शांति से बैठे हो एक जगह पे, बट क्या कैसे मैनेज करना है, हाउ योर सीनियर मैनेजर्स और सीनियर्स आर मैनेजिंग द क्लाइंट क्वेश्चंस, द क्लाइंट क्वेरीज इज समथिंग यू विल अंडरस्टैंड. तो ऑब्जर्वेशन, सो दैट आई थिंक दैट इज मोर ग्लैमरस रादर देन द कैफेटेरिया इन द ऑफिस. तुम आधा टाइम ऑफिस कैफेटेरिया में होते नहीं हो. सो दैट इज़ वन थिंग. एंड स्ट्रेस, येस होता है स्ट्रेस व्हेन यू आर इन अ बिग 4, वो एक्सपेक्टेड है. इंटरव्यू के टाइम पे इनफैक्ट मुझे बोल दिया गया था कि देयर विल बी लॉन्ग आवर्स, आर यू ओके विद इट. सो द लास्ट क्वेश्चन बिफोर गोइंग वाज दिस ओनली कि तुम ओके हो क्या कि लॉन्ग आवर्स रहेंगे, काफ़ी दूर तक शायद ट्रैवल करना पड़े, काफ़ी टाइम तक यू कम होम लेट, आर योर पेरेंट्स ओके विद इट. तो उस टाइम पे तो तुम यू आर वेरी एक्साइटेड कि नहीं आई वांट टू वर्क इन अ बिग 4 एंड यू से येस, बट अगेन बी वेरी केयरफुल कि तुम एक्चुअली ओके हो क्या इन वर्किंग लॉन्ग आवर्स. देर आर, बट ऐसे नहीं कि पूरा 365 days यू आर वर्किंग लॉन्ग आवर्स. देर आर फ्यू डेज कि तुम यू स्टार्ट ऑफ एट 10 एंड यू विल बी होम बाय 6:37. So there are a few days when it will be very easy going. So busy season, and तुमको पता होता है कि ये क्वार्टर्स आ रहे हैं, इसमें मेरा इतना टाइमलाइन है एंड इसमें मेरा busy जाने वाला है. So you can plan your year in fact using that schedule. So अगर हम प्लान के हिसाब से चल रहे हैं, so it's not stressful. Correct. Because you are mentally prepared कि अच्छा ये 10 दिन अब मुझे देना है, I have to work over. But next 10 days are like legit half days for me. So वो तुमको पहले से ही तुम्हारा माइंड प्रिपेयर्ड होता है. एंड लॉन्गेस्ट हाउ मच यू हैव वर्कड फॉर लाइक इन अ डे? ओके, आर्टिकलशिप के टाइम पे आई यूज्ड टू मैक्स आई हैव बीन वर्किंग टिल नाइट 10 o'clock बिकॉज आर्टिकलशिप के टाइम पे मतलब रहता है प्रेशर, बट अगेन उनको समझता है तुम्हारी क्लासेस 10 इज ऑल्सो नॉट गुड, 10 इज ऑल्सो अ वेरी लॉन्ग वर्किंग आवर. बट आई हैव सीन सीनियर्स हु वर्कड टिल 1-2 उस टाइम फ्रेम में. तो उसमें उन्होंने कंसिडर किया कि यू गो होम, यू रेस्ट एंड यू कम बैक टुमारो. दैट कंसिडरेशन इज देयर इन एनी ऑफ द बिग 4 एंड इट डिपेंड्स ऑन टीम वाइज ऑल्सो. सो मैक्स आई वर्क टिल 10 o'clock, बट उसके आगे नहीं. एंड एक है कि जो क्लासेस का टाइम फ्रेम होता है व्हेन यू स्टार्ट स्टडिंग, यू कैन टेक परमिशन कि मैं 11 o'clock को स्टार्ट करने वाली हूँ बिकॉज आई हैव अ 3-hour लेक्चर बिफोर दैट. टाइम इज फिक्स, सो दे गिव यू परमिशन ऑफ कमिंग एट 11 o'clock.
सो वो सारा अकोमोडेटिंग फैक्टर्स है, जैसे मैंने बोला वो भी इस जर्नी से गुजर चुके हैं, दे नो इट इज़ नॉट वेरी ईजी कि तुम कल जाओगे एंड यू नो यू विल कंप्लीट योर स्टडीज एंड यू विल पास. So they are very accommodating in these matters. So personally, how did you manage your CA final studies with your articleship? Okay, honest, मेरे कोविड आ गया था जब मेरा पढ़ाई वाला टाइम था, तो मैं बच गई. बट मैंने जितने भी एक्सपीरियंसेस सुने हैं ना, जैसे मैंने बोला 11 o'clock आना वॉज अलाउड फॉर देम एंड दे यूज टू डू एक्चुअल फिजिकल क्लासेस. तो वो जाते थे, क्लासेस करते थे एंड 11 o'clock दे यूज टू कम. एंड अगर शाम की क्लास है तो यू कैन से कि मैं सुबह आई स्टार्ट ऑफ अर्ली, आई स्टार्ट ऑफ एट 8:39 एंड आई गो बाय 5:36. सो दे आर अकोमोडेटिंग इन दैट वे. जब तक तुम तुम्हारा काम करके दे रहे हो, दे आर ओके विद यू कंप्लीटिंग योर क्लासेस अलॉन्ग विद योर आर्टिकलशिप. अभी तो खैर 1 साल का टाइम है लोगों के पास, बट इफ यू वांट टू स्टार्ट ऑफ अर्ली ऑल्सो, फर्स्ट ईयर ऑफ योर आर्टिकलशिप फोकस ऑन what you are learning, focus on your articleship. From second year onwards start getting into the habit of studying. जब तक तुम वो हैबिट में नहीं आओगे स्टडी करने के, तब एंड में जाके बहुत डिफिकल्ट होगा. सो फ्रॉम सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स यू कैन स्टार्ट डूइंग लेक्चर्स वेर इन 2.5-3 hours वाले लेक्चर्स है, सुबह कर लो. इफ यू आर टायर्ड यू कैन डू इट in the evening. You can tell you can have that conversation with the manager you're working with के you know I'm going to start off my studies. तो वो उतने accommodating होते हैं. हमारे टाइम पे तो 3 साल की आर्टिकलशिप थी, तो मैंडेटरी 5 months of leaves we used to get before exams. So we got 5 months of leaves. तो that is a good thing. उसमें कोई ये नहीं करेगा, कोई झिक नहीं करेगा, कुछ नहीं. The day you are supposed to go on leave, जो भी काम है give a handover and you have to go on leave. So that is a very good thing. एंड दूसरा है कि अगेन अकोमोडेटिंग. तो सुबह की क्लासेस करो एंड यू कैन कम बाय 11 o'clock एंड कंप्लीट योर वर्क. सो दैट इज देयर. अभी आई थिंक सो ICAI हैज टेकन अ वेरी गुड स्टेप, वो 1 year वाला पार्ट की कंपलसरी 1 year होना ही चाहिए. बिकॉज उतना टाइम लगता ही है पढ़ने को, वरना क्लासेस अटेम्प्ट्स स्किप होते हैं. 1 year is very good. वेरी गुड स्टेप. 1 year वाला पार्ट इज बेस्ट. हमने वो 3 साल झेले लाइक जिसमें 6 महीने तो बिकॉज 3 years होने के ना, तो 3 years होते हैं तो इवन द प्रिंसिपल और द फर्म इज लाइक कि 3 साल है, 3 साल में कितना ही सीखोगे. सो पहले 6 months यूज्ड टू बी वेरी चिल एंड देन 6 month के बाद आपका एक्चुअल काम चालू होने का. एंड 3rd year यूज्ड टू बी वेरी बर्डन, स्ट्रेसफुल वाला. बिकॉज पहले और फर्स्ट ईयर में तुम ज़्यादा कुछ करते नहीं हो, तो तुमको बहुत चिल लगता है आर्टिकलशिप. और फर्स्ट ईयर में तुमको पढ़ाई भी नहीं करनी है. सो फर्स्ट ईयर में ना तुम काम कर रहे हो ज़्यादा, ना तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुमको बहुत मज़ा आता है. बट सेकेंड ईयर से मिनी वेकेशन राइट. एंड जैसे सेकेंड ईयर आने लगता है, काम का स्ट्रेस बढ़ रहा है, तुमको पढ़ाई भी करनी है, तुमको एग्जाम्स भी देना है. सो वो टाइम, सो इट्स बेटर कि वो 1 year वाला. बाय द 3rd year हमें काम भी आ गया. हाँ. और रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ गई और लीडरशिप भी आ गई और यू आर इक्वल टू अ CFO. जस्ट यू कैन नॉट साइन इट और व्हाटएवर. You don't get the salary of a CA. But there we learn to how to balance work. And अब प्रिंसिपल को भी लगता है अभी ये सब सीख गए, अभी इनको छोड़े क्यों हम, अभी ये सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं. And more than मतलब जैसे you said कि first year is chill. Even in a big 4 first year ज़्यादा execution वाला काम होता है, easy वाला काम होता है ज़्यादा. तो लोगों को लगता है कि अरे ये बहुत boring काम है, I don't want to do this. But you need to give time. If you are in a big 4, तुमने अगर decide किया ये मेरा career path है, give it time. इन द सेकेंड ईयर तुमको इतने अच्छे असाइनमेंट्स मिलेंगे कि यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, मतलब इतना इन्होंने मेरे पे ट्रस्ट कर दिया कि टू गिव मी सच अ बिग असाइनमेंट. बट वो अपॉर्चुनिटी अपने आप आती जाएगी. सो फर्स्ट ईयर जैसे शी मेंशन्ड इट्स स्लो पेस्ड, इट इज़ मोनोटोनस वर्क. इन फर्स्ट 6 months इज़ वेरी मोनोटोनस. के TOD जैसे मैंने बोला टेस्ट वाउचिंग होता है उसमें, तो वाउचिंग ही मिलेगा बहुत ज़्यादा काम. बिकॉज एक क्वालिफाइड CA वाउचिंग नहीं करेगा, वो तुम्हें दे एंड किसी और को भी दे नहीं सकते बिकॉज वाउचिंग इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. तो वो काम मिलता है, वो मोनोटोनस हो जाता है. तो पीपल थिंक अरे ये नहीं करना है, पीपल हाँ एग्जैक्टली, एंड पीपल यूजुअली भी लाइक ये नहीं करना, छोड़ देते हैं. तो वैसे डोंट कीप दैट माइंडसेट व्हेन यू आर. आपके जूनियर आर्टिकल्स आने तक आपको वॉचिंग का काम मिल रहा है. हाँ, फिर जो जूनियर आ रहे हैं उन्हें वो वॉचिंग ट्रांसफर हो रहा है और आपको अपग्रेडेड. हाँ, आई रिमेंबर मेरे आर्टिकलशिप के टाइम पे ना, आई वॉज द जूनियर वन. तो मेरे जो सीनियर थे, हमारे इसमें ना दो जूनियर एंड 1 senior यूज्ड टू गो. कहीं पे भी क्लाइंट प्लेस पे जा रहे हो. सो हमको तो पता है कि हम फर्स्ट ईयर है, 6 month, सेकेंड या 3rd month था, हमको पता है हमको जाके वाउचिंग करनी है. तो हम जाके हमारे फाइल खोल के वाउचिंग करने लग गए. एक दिन हमने वाउचिंग की फर्स्ट डे. सो इट वाज अ 5-day ऑडिट. फर्स्ट डे हमने वाउचिंग स्टार्ट किया. सेकेंड डे पे द सीनियर कभी वाउचिंग नहीं करेगा बिकॉज उसको अब ऐसा लगता है मैं मालिक हो गया, मैं क्यों वाउचिंग करूँ. मेरे साथ मेरे 2 जूनियर आए ऐसे. सो वो आया ना, हमको बोलता है
आँख बंद करके सिर्फ टिक मारो। हम ऐसे भाई क्यों टिक मारे, हमको जाके तो हमारा टाइम शीट भरना है, हमको जाके क्वेरी शीट देनी है उनको ऐसा। एंड देन हमको तभी भी नहीं समझा, बोले पागल है छोड़, अपन अपना काम करेंगे वरना हमारे ऊपर बॉम्ब फूटेगा। सो हमने किया हमारा काम। एंड जब मंडे रिव्यू मीटिंग हुआ एंड जो क्वेश्चन जाता है क्वेरी शीट का, दैट गोज फर्स्ट टू द सीनियर कि आप बताओ बिकॉज यू आर हैंडलिंग दिस असाइनमेंट। विदाउट डूइंग एनीथिंग उसके पास सेम क्वेरीज थे जो हमने वाउचिंग से निकाले। नाउ ही डिड इट इन अ डे यूजिंग द सिस्टम, जो हमको अलाउड नहीं था तब। सो ही टोल्ड अस, ही केम एंड टोल्ड अस कि तुम सिर्फ टिक मारो, आँख बंद करके। मैंने सब क्वेरीज निकाल दिया, बट तब हमको रियलाइज नहीं हुआ। बट बाद में हमको रियलाइज हुआ कि ही डिड द सेम थिंग विद इन अ आवर, विद इन अ डे, मोर एनालिसिस वाला पार्ट। तो इट्स नॉट कि वाउचिंग इज सिंपल, इवन वाउचिंग या वो क्वेरी सेम निकालना इज ऑल्सो द टास्क। कि वाउचिंग आपने इतने अच्छे से किया कि आपको वो एनालिसिस वो सेम वाउचिंग क्वेरी एंड वो सिस्टम क्वेरी सेम निकल रहा है। सो वो समझना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे वाउचिंग के बेसिस पे ही बिग फोर्स में काफ़ी फ्रॉड्स डिटेक्ट हुए हैं। सो वाउचिंग इज द कोर ऑफ ऑडिट। तो बहुत ही, इफ़ यू डू इट वेरी सिंसियरली यू विल लर्न आउट ऑफ दैट, आउट ऑफ वाउचिंग ऑल्सो। बट जो इसको ऐसे टास्क की तरह लेते हैं ना, वो बिल्कुल नहीं मजा आएगा। वाउचिंग वो देख के बिल समझ जाना कि नकली है कि असली है, इज वो दैट experience है, exactly. वो एक्सपीरियंस है, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, आर्टिकलशिप की तो बातें बहुत कर ली हमने। नाउ फाइनली यू आर कंप्लीटेड विथ योर आर्टिकलशिप, यू हैव गिवन योर CA फाइनल्स, एंड आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ CA, why did you choose to continue with the same Big Four? क्योंकि CA के लाइफ में हम बोलते हैं कि चारों धाम is all the चार Big Fours. So why did you not, you had an option कि आप बहुत easily you could have shifted, but why didn't you first? And दूसरा उसका timeline question is, how does life change from an article to an employee? सो ये क्वेश्चन ना मुझे मेरे फर्म में भी बहुत लोग पूछते हैं कि तुम कर क्या रहे हो, यहाँ पे क्यों हो अभी तक, कब। तो मेरा, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे जो असाइनमेंट्स है ना वो बहुत डाइवर्सिफाइड रहे। तो कुछ भी मैंने सेम काम नहीं किया है सिंस पासिंग। मुझे 2 years 8 months 3 years अप्रॉक्सीमेटली हो चुके हैं पास होके। सिंस दैट डे मैंने इतने अलग वैरायटी ऑफ काम किया, मेरा रेज्यूमे इतना स्ट्रॉन्ग हुआ है by working in the same Big Four because they know my work. 3 years उन्होंने मुझे ट्रेन किया है, उनको मेरा काम पता है कि इसको जो दोगे she'll do it sincerely, she'll put her time in research, she'll take her own sweet time और she'll complete it in this time frame। वो भी उनको आइडिया आ जाता है कि इसको दोगे तो ये 1 हफ्ते में देगी, किसी और को दोगे तो शायद 2 लेगा, या शायद 3rd person भी होगा जो 2 दिन में करके देगा। बट दे नो द वर्क, दे नो माई टाइम फ्रेम। तो उस हिसाब से वो अलोकेशन भी होता है क्लाइंट का। एंड इतना डाइवर्सिफाइड वर्क कि नथिंग गॉट मोनोटोनस। सो इसीलिए मैं अभी तक हूँ यहाँ पर, टिल द टाइम इट इज़ नॉट गेटिंग मोनोटोनस। अगेन डाइवर्सिफाइड वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो चेंज आर्टिकल से CM पोस्ट क्वालिफिकेशन में दिखता है, दैट इज आर्टिकल में तुम ज़्यादा एग्जीक्यूशन करो। भले कमिंग टिल द 3rd year you do get clients wherein you are analyzing, but they're on the easier side. Once you've passed, you are working in core analysis and judgment related work, क्योंकि तुम्हारा मेन काम है, जैसे शी सेड के सीनियर ने वो सिस्टम देख के चीज़ें निकाल दी, बिकॉज उसमें वो स्किल्स डेवलप हो चुकी थी कि आई हैव टू सी योर, यू नो वेयर द मिस्टेक कैन बी। अगेन यू कैन नॉट ओवरलुक अदर थिंग्स, सो यू शुड नो हाउ टू बाइफर्केट इट इनटू क्या देखना है क्या नहीं देखना है। तो वो एक सिखा देता है आर्टिकलशिप से जो ट्रांजिशन है। I was scared कि अरे this is a big transition, I'm just executing, there's always been a senior with me कि ये senior एक guiding hand है, and now I am the guiding hand for someone. But वो धीरे धीरे समझ जाता है। you take inspiration from your senior himself कि अच्छा इन्होंने ये किया था, you take the good points, अच्छा these two did these two good things, these two did these two good things, and you form your own way of working. So वो एक transition था कि now you're training junior team members and you're reviewing their work. So and you are more towards analysis and core के क्या होना चाहिए, क्या कैसे इसका आंसर आना चाहिए, क्या solution है, what has gone wrong and what could have been what could have gone wrong। ये सारी चीज़ें तुमको already आने लगती है आदत सी, जो आर्टिकल को नहीं पता होता है। मतलब you cannot even expect that in your articleship, but articleship वो फाउंडेशन बना देता है। एग्जीक्यूशन तुमने इतना किया है कि नाउ यू अंडरस्टैंड कि अच्छा ये यहाँ पे गलत हो सकता है, यहाँ पे गलत हो सकता है। एंड यहाँ पे ब्लेम गेम बंद हो जाता है। नाउ एम्प्लॉय के बाद यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन, आप ही ब्लेम। सो यू आर अ गुड मैनेजर। आई एम अ गुड मैनेजर। आई कैन get all my articles over here and they'll vouch for it.
ओके एंड अभी हम ना रिसेंट में काफ़ी स्टोरीज सुन रहे हैं अबाउट बिग फर्म, negative story I will say. So I think there must be a movement in your life where you have said ki nahi, I am done now, I am quitting it, but then you know you are still there, still going strong. So what motivated you to stay where you are? So जैसे बोला वो मोमेंट्स हुए हैं जो कंटिन्यूस वर्किंग वाला टाइम फ्रेम होता है बिजी पीरियड में, ईयर एंड स्पेशली जो होता है, यू आर कंटिन्यूसली वर्किंग फॉर अ वेरी लॉन्ग months, you can say 2 months तो minimum you are working for longer hours. So at the end of the month you are like shit, क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, क्यों हो रहा है ये, why did I choose this? But वो support system जो होता है ना, that is very important. Your team, जो टीम लोग बोलते हैं कि यू नो टीम्स यूजुअली अच्छी नहीं मिलती है बिग फोर में, बट ये केस नहीं है. इफ यू नो देयर आर 100 पीपल, 5 विल बी बैड बट 95 आर गुड. 5 लाइट में आ जाते हैं एक दो गलत चीजें करके, बट 95% पीपल आर वेरी गुड. सो टीम सपोर्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम, एंड यू बिकम फ्रेंड्स विथ योर टीम. फ्रेंड्स भी नहीं तो एक ऐसा वर्क एथिक बन जाता है कि दे आर मोटिवेटिंग यू के आज ये कर लेते हैं, और यू आर मोटिवेटिंग देम ऑन देयर लोअर डेज. So most important is support system team, and fortunately I've had that team right from my articles till my manager, in fact my partner also, the partners I work with 2-3 partners all throughout my 3 years time frame. उन्होंने इतना motivate किया, कुछ भी हो I cannot I'm not reluctant to you know not go to their cabin and tell them कि you know I'm facing this issue. Yeah, even to my manager I can give him a call anytime कि you know I'm facing this issue, or you know my health is not doing well. And he'll be like, no, prioritize health. You take your time off. So this is one of the good things. So there are methods, there are procedures followed जिससे तुम उसको mitigate कर सकते हो कि you know this is the culture, मुझे नहीं हो रहा है. You can ask for a team switch also. You can ask for a client switch also. So that all it's very accommodating. So that way the culture is good in Big Four. If you come into that 95 and not meet the 5% people. But then you can change the team if you are facing such things though. So team changing, see, if you've done a client for a very long time and you did not speak up at the very first instance जो हुआ था, then it becomes difficult to take a change in team or you know take a change in client. But there are always ways, जैसे मैंने बोला कि तुम पार्टनर के थ्रू जाओ, वो थोड़ा टाइम लेगा. ऐसे नहीं है कि ऑन स्पॉट तुमको रिजल्ट्स दिखेंगे, बट अगेन इट इज़ नॉट लाइक दैट कि तुमको बिल्कुल ही रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे. यू विल स्टार्ट सीइंग चेंजेस, स्पेशली इन अ फ्यू पीपल हु हैव, जो 5% है उनके साथ भी मैंने इंटरेक्ट किया हुआ है. बट काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स होते हैं, जैसे जो बिग फोर में मैं काम करती हूँ वहाँ पे एक पर्टिकुलर सेशन होता है वेर इन हर लेवल का एम्प्लॉय टॉक्स टू द पार्टनर डायरेक्टली. सो ऑल द पार्टनर्स आर प्रेजेंट एंड से आई एम असिस्टेंट मैनेजर इन दैट बिग फोर. All assistant managers are present. So there is no lower जो मेरे juniors है वो भी नहीं है और मेरे seniors भी नहीं है. So it's an open forum. You can speak out all your problems you have, and they note down all the problems. एक mail भी आता है कि you know we noted down these problems, and next जब वो session होता है, वो session में discuss भी होता है कि ये तुम्हारे problems थे और हमने इतने sort किए. हम सब नहीं sort कर पाए but we sorted this. तो ये छोटे छोटे initiatives देख के you feel like हाँ ठीक है, there is a possibility of change. Not everything has changed. Not everything is very good, not everything is you know ekdam perfect, but they are taking steps towards changing. It's grey. Yeah, it's grey, and it is evolving dheere dheere. So yes, and then all the big fours, I think Almost all the corporates are same. It's always grey. It's always grey. Agreed. Okay, we have to deal with it, and you know You have to be that strong. अगर आपको like life में और भी problems आते हैं, so you have to be, और we have to anytime you build have up the option. ourselves that way. And नहीं, अगर build up भी नहीं हो रहा है मैम, तो मेरा बोलना है suicide or anything is not the option. You have the option to quit rather than quitting your own life. आप कहीं और जाए. If you don't feel like you know you feel secure कि अरे वो हर महीने जब पैसे आते हैं ना, वो इंसान को बहुत सिक्योर फील होता है कि अरे I'm getting that stability in my life. तो तुम्हें वो कंटिन्यू करना है ना, तो start taking steps के go talk to people, talk to the senior manager, find out ways कि तुम तुम्हारा mental stress को कैसे कम कर रहे हो. तो दैट इज़ वेरी, मतलब मैं जो बिग फोर में काम करती हूँ आई ऑलवेज सजेस्ट कि इसी को ज्वाइन करो बिकॉज यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है एंड टच वर्ड. Have you even worked on Saturdays, Sundays? येस, आई हैव वर्कड ऑन. सो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप जब सैटरडे संडेज काम था तो कॉम्प ऑफ करके एक कॉन्सेप्ट है. सो वी गेट कॉम्प ऑफ्स एंड बहुत
स्ट्रिक्टली सीरियसली हर एक कॉम्प ऑफ तुम्हें मिलेगा. सो इफ एंड कोई भी ऐसे नहीं करेगा कि अरे नहीं हाँ ये जाने दो, ऐसे नहीं. आई थिंक आई हैड अराउंड 65 कॉम्प ऑफ 65 एडिशनल लीव्स विच आई कुड टेक. तो मैं 5 months से ज़्यादा नहीं मिलता यूजुअली 5 months से ज़्यादा. सो वंस आई केम बैक, क्योंकि 3 साल का था तो एग्जाम दे के वापस करे 2 months रहता ही है. बट आई कुड टेक दोज लीव्स इन दोज 2 months वेर इन आई स्पेंड टाइम विद माई फैमिलीज एंड वो इन कैश भी हो जाता है. सो बिग 4 में वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि सैटरडे संडे तुम काम कर रहे हो, सो यू गेट कॉम्प ऑफ्स. इवन ऑन स्टैट हॉलीडे जो अपना पब्लिक हॉलीडेज होता है उस पर तुम काम कर रहे हो तो तुमको कॉम्प ऑफ मिल जाता है उसका. तो ऐसा नहीं है कि ना कि सिर्फ सैटरडे संडे काम करते ही जाना है, करते ही जाना है. मतलब कुछ ऐसा तुमको मिल नहीं रहा है. यू विल गेट दैट लीव ऑल्सो एंड कंटिन्यूस एवरी सैटरडे संडे काम नहीं होता है. सो दे आर वेरी एटलीस्ट मेरे जो फर्म है वहाँ पे ऐसा रूल है कि अगर ये 2 सैटरडे संडे काम कर लिया तो नेक्स्ट प्लीज टेक ऑफ. मतलब भले काम हो कितना भी, वी विल मैनेज इट, वी विल डू समथिंग के उसको कैसे हम कंट्रोल कर सके. बट अगर 2 कंटिन्यूस हो गए तो थर्ड वीकेंड इज ऑफ फॉर श्योर, भले कितना भी काम हो. एंड दिस हैपन्स ओनली ड्यूरिंग बिजी सीजन्स. सो दैट इज देयर. इवन जस्ट वन मोर पॉइंट आई वांटेड टू ऐड इज क्वालिफिकेशन के बाद भी अगर तुम वीकेंड्स को काम कर रहे हो तो सारे वीकेंड्स तुमको कॉम्प ऑफ नहीं मिलते हैं. बट कुछ पर्टिकुलर वीकेंड्स इफ़ यू वर्क, से मैंने क्वार्टर में 3 से 4 वीकेंड्स काम किया है तो उन 3-4 का एडिशनल लीव मुझे मिलता है. इवन पब्लिक हॉलीडे पे इनफैक्ट दे गिव एक्स्ट्रा पे ऑल्सो. सो दीज आर द स्टेप्स विच आर टेकिंग के वी आर गोइंग टू मोटिवेट यू. इफ ये हम अवॉइड नहीं कर सकते. हम वीकेंड वर्किंग्स कितना भी ट्राई करो क्लाइंट डेडलाइंस मीट करने के लिए हम अवॉइड ही नहीं कर सकते. दैट दे हैव ऑल्सो एक्सेप्टेड, बट वी आर गिविंग यू अदर बेनिफिट्स आउट ऑफ इट. सो दिस इज व्हाट दे फॉलो. नाइस. सो इतना बुरा कल्चर नहीं है जितना है. सो मूविंग फॉरवर्ड शाइज़बा, as we mentioned कि you have been part of the system, Big 4 system now for like more than 2 years, 3 years to be apt. So what would your Big 4 starter pack look like? Any skills, like top 3 skills which you would like to suggest to every newcomer, and ऐसी कौन सी स्किल है जो आज तुम्हें लगता है कि मेरे पास पहले से होनी चाहिए थी, मैंने पहले ही डेवलप कर लेनी चाहिए थी? सो एक्सपीरियंस मैं 2 में डिवाइड करती हूँ. पहले आर्टिकलशिप एंड देन पोस्ट क्वालिफिकेशन. आर्टिकलशिप 3 साल का तो एक्सपीरियंस रहा ही है, पोस्ट क्वालिफिकेशन 3 साल. दोनों के स्टार्टर पैक्स बहुत अलग है, इज व्हाट आई रियलाइज्ड. Even after doing articleship in the same firm, there's still a starter pack which you should follow. So पहला articleship का starter pack. First is Excel. Excel ऐसी skill है ना, मतलब that will help you throughout. Even if you are not going to pursue anything in say accounting, auditing, taxation, and तुम बहुत ही अलग domain में जाने वाले हो, but Excel is core of it. Knowing Excel is very important, and not ऐसे top notch ऐसे तुम data को कैसे process करो. बेसिक फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, शॉर्टकट कीज पता होनी चाहिए. सो आई थिंक एक्सेल इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई वुड सजेस्ट हर एक बच्चे को जिन्होंने सीए इंटर दिया है कि स्टार्ट बिल्डिंग अप ऑन दैट स्किल. आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे जो सीनियर्स थे उन्होंने मुझे बहुत बेसिक से सिखाया कि यू नो दिस इज द बेसिक शॉर्टकट की. बट मैंने वो एक्सपीरियंस सबके साथ नहीं देखा है, सबको वो एक्सपीरियंस नहीं मिला है. यू नो एवरीवन हैड टू स्ट्रगल टू गेट टू इट. तो तुम पहले ही स्ट्रगल कर लो बिफोर हैंड, बिकॉज तुम कहीं भी जाओ, स्मॉल साइज, मिड साइज या बिग 4, एक्सेल रहने ही वाला है. सो एक्सेल स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड, बिग 4 में रिसर्च स्किल बहुत नेसेसरी है. सो यू शुड नॉट जस्ट रिमूविंग डेटा फ्रॉम गूगल, यू शुड बी एबल टू एनालाइज दैट डेटा. तो अभी तो एटलीस्ट CA इंटर पास होने के बाद वो तुम नहीं कर पाओगे, बट वंस यू ज्वाइन इन द फर्स्ट 2-3 months स्टार्ट जो भी काम दे रहे हैं ना उस पर रिसर्च करो थोड़ा बहुत. नॉट एकदम कोर इन डेप्थ रिसर्च, बट इफ़ यू डू रिसर्च ना वो तुम्हारे साथ रहता है टिल द टाइम, देन यू डोंट हैव टू स्पेंड टाइम ऑन इट एवर अगेन, बिकॉज वो रिसर्च तुमने इतना कर लिया होता है कि ठीक है अब ये मैंने सीख लिया है, नाउ आई हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. सो रिसर्च स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड थर्ड इज कम्युनिकेशन. अगेन नॉट इंग्लिश कम्युनिकेशन, बट तुम कैसे पुट फोर्थ कर रहे हो. दीज 3 स्किल्स, कॉन्फिडेंस, दीज 3 स्किल्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एक मैंने जो पहले सीखा होता या पहले शायद किसी ने बता दिया होता मुझे तो इट वुड हैव हेल्प्ड मी. इस एक तरीका कम्युनिकेशन का ना बहुत अलग होता है विथ योर पियर्स एंड विथ योर क्लाइंटेल. सो वो डिफ्रेंशिएट करना तुम्हें वो स्किल आनी चाहिए कि उनके साथ कैसे डील करना है एंड पियर्स के साथ कैसे बात करना है. अगेन तुम एकदम ब्रो वाले कल्चर में नहीं हो बिग 4 में,
बट वो काफ़ी डिफरेंशियल फैक्टर्स आ जाते हैं कि ठीक है आज मैंने ऐसे इंटरेक्ट किया, वो सेम चीज़ तुम क्लाइंट के पास जाके इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो। तो स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जिसको बोलते हैं ना, कि जो क्लाइंट को कैसे हैंडल करना है, क्या वे में पुट फोर्थ करना है, कि दे लिसन टू यू। वो आर्टिकल की भी क्वेरी सुनते हैं। आई हैव नोटिस मेरे टाइम पे लिस्टेड क्लाइंट्स के अकाउंट मैनेजर्स आर लिसनिंग टू आर्टिकल क्वेरीज ऑल्सो, दे आर रिप्लाइंग वेरी पेशेंटली एज वेल। बट अगर तुम बहुत गंदे वे में जाके बोलोगे कि अरे ये तो गलती किया है, तो दैट इज नॉट हाउ स्टेक होल्डर मैनेजमेंट, दे विल नॉट एंटरटेन यू एट ऑल। सो दिस इज समथिंग यू पहले ही सीख लो कि दिस इज हाउ यू शुड मेंटेन दैट बैलेंस। आई रिमेंबर एक्सेल, मैं जूनियर मेरे सीनियर्स आके मेरे को हाथ पे मारने के, डोंट यूज द माउस, यूज जस्ट कीबोर्ड मत करो। यस तुम सीखते हो आर्टिकलशिप में भी एक्सेल, बट बेसिक बट तुम्हारे सीनियर्स भी उतने अच्छे होने चाहिए। लाइक वी वर वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि हमारे सीनियर्स एक्चुअल में बहुत अच्छे थे, वेरी सपोर्टिव। कुछ कुछ सीनियर्स नहीं होते, एंड वो जो 5% पीपल वी आर टॉकिंग अबाउट, मे बी उनको वो सीनियर्स नहीं मिले, इसलिए दे हैव बिन थ्रू इट, इसलिए वो हमारे साथ भी आगे अपने जूनियर्स के साथ भी वैसा करते हैं। हाँ, अब हमें बहुत अच्छे सीनियर्स मिले, हाँ वी ट्राई कि वो सेम एक्सपीरियंस, वो सेम कॉन्फिडेंस हम उनको दे। सो वो भी डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। नाउ कमिंग टू द एम्प्लॉई, जब तुम पोस्ट क्वालिफिकेशन क्या 3 स्किल्स चाहिए, तो पहला इज हाउ टू अडेप्ट टू द एनवायरनमेंट। अभी तक इन आर्टिकलशिप ना तुम एक ककून में रहे हो, योर सीनियर्स हैव ऑलवेज प्रोटेक्टेड यू, सो देन नाउ यू डोंट हैव एनी सीनियर, तो तुम कैसे अडेप्ट कर रहे हो। तो अडेप्टेबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि देयर विल बी अ शिफ्ट, यू विल फील दैट शिफ्ट कि अरे ऐसा भी हो रहा है, अरे ये भी हो रहा है। वो थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स होता है इन अ बिग, नॉट ओनली बिग फोर, एनी कॉर्पोरेट। तो टिल आर्टिकलशिप तुमने वो फेस नहीं किया होता है, कि बिकॉज किसी को तुमसे खतरा नहीं था कि आर्टिकल ही है, इनको सिखाना है। बट नाउ यू आर बिकम एन एम्प्लॉय, यू आर इन टू दैट कॉम्पिटिशन। ऐसा नहीं है कि लोग गिरा रहे एक दूसरे को, वैसा वाला कंपटीशन मैंने तो एटलीस्ट नहीं देखा है, बट होता है वो थोड़ा बहुत डायनामिक्स चेंज होता है। सो अडेप्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन कमिंग टू व्हेन यू क्वालिफाइड। एंड इधर 2 ही है, 2 इंपॉर्टेंट एटलीस्ट जिन्होंने आर्टिकलशिप की है बिग 4 से। एंड सेकेंड इज के पीपल स्किल्स, ये तो शायद आर्टिकलशिप में भी इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पे ना चेंज हो जाता है। सीनियर पीपल आर कमिंग टू यू डायरेक्टली विथ देयर अकाउंटिंग क्वेरीज। सो तुम ऐसे नहीं बोल सकते हो कि अरे मैं जाके देख कर आता हूँ, नहीं पता है तो नहीं पता कैसे उसको पुट फोर्थ करना है, उसका भी एक तरीका होता है विच यू शुड लर्न के ये ऐसे आई गो बैक एंड सी हाउ अबाउट वी हैव अ कॉन्वर्जेशन ऑन अ मीटिंग कॉल। तो मीटिंग कॉल तक वो डिफर हो जाता है एंड यू कैन गो एंड डू योर रिसर्च। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम वो सीखो। अभी आने बोल सकते नहीं आता, हमें अभी तक किया ही नहीं है वो काम। और तुमको सब नहीं सिखाया जाता है आर्टिकलशिप में, देयर आर क्वाइट अ फ्यू थिंग्स जो तुमको बाद में सीखते हो। तो ये 2 स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे आप स्किल्स के बारे में बोल रहे थे ना, सो हमारे जो मिड फर्म्स होती है उसमें ना टैली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। सो वैसे ही जैसे बिग फर्म्स कॉर्पोरेट्स में आई थिंक सैप एंड ऑल रहता है, वो आना चाहिए कि उसके लिए क्लासेस पहले से लेनी पड़ती है, या इसकी कोई नीड नहीं है, एज इन आपको वहीं पे ऑन बोर्ड ट्रेनिंग कराई जाती है? ऑन साइट लर्निंग इज समथिंग जो होता है, मतलब तुम सीख रहे हो ऑन द ग्राउंड इज मोर बेटर देन क्लासेस में सीखना। ओके मैंने कोई टैली सैप और आकर के क्लासेस नहीं किए थे, इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। हाँ, मतलब तुमको बेसिक आना चाहिए कि उसको चालू कैसे करना है, उसमें जाके कहाँ व्यू करना है, बट दोज बेसिक थिंग्स यू कैन लर्न फ्रॉम यूट्यूब वीडियोज एज वेल। के 1 आवर यूट्यूब वीडियो, जैसे सैप बहुत ज़्यादा सैप यूज़ होता है, तो सैप में कौन से टी कोड्स आर इम्पोर्टेंट, वो सारे तुमको यूट्यूब वीडियो के थ्रू समझ जाते हो। एंड ऑन साइट जितना यू एक्सप्लोर इट इज़ बेटर देन गोइंग टू सम क्लासेस एंड टेकिंग अ ट्रेनिंग। ओके, सो आई थिंक हर क्लाइंट का, every client has its own system. So basic is like Tally is a software, SAP is a software. उसमें आप क्लाइंटल के पास जाओगे तो उसके अलग अलग एडिशंस हो गए, कस्टमाइज्ड होगा। बट बेसिक आपको अभी फ़ोन का जैसे हम लेते हैं कि बेसिक फ़ोन चलाना आना चाहिए, अभी उसमें अलग अलग वर्जन्स है, बट यू हैव टू नो अबाउट द बेसिक फ़ोन कैसे चालू करना है। सो दैट इज ऑल द स्किल यू रिक्वायर। सो ग्रेट कॉन्वर्जेशन विद शाइज़बा। मूविंग फॉरवर्ड, हम एक फटाक से क्विक, बहुत ज़्यादा टेक्निकल बातें, आर्टिकलशिप की बातें हो गई, रैपिड फायर राउंड, एक क्विक सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। जो फर्स्ट आंसर दिमाग में आ रहा है वो फटाक से बोल देना है, ठीक है? स्टार्ट, रेडी, गेट सेट गो। कॉफ़ी और चाय? कॉफ़ी, बिजी सीजन के टाइम पे। डे ड्रीमर और नाइट आउल? नाइट आउल।
पढ़ाई में भी आर्टिकलशिप में भी, पढ़ाई में भी। सुबह मेरा दिमाग ही नहीं चलता है, पता नहीं कुछ प्रॉब्लम है शायद मेरे में, बट आई एम अ नाइट आउल। सेम ब्रो सेम। आई एम अ डे ड्रीमर। गो टू सर्वाइवल स्नैक ड्यूरिंग बिजी सीजन। जो भी क्विकली खा सको, जैसे रोल्स बहुत हमारे बिजी सीजन में कंटिन्यूसली रोल्स आते हैं, या दाल खिचड़ी, बिकॉज तुमको तुम्हारे हेल्थ का ध्यान रखना होता है। सो दीज टू। वन थिंग ओनली बिग 4 एम्प्लॉयज अंडरस्टैंड। और टाइम शीट फ्राइडे को सबमिट करनी है। या फिर एक्रोनिम्स। ओके, सूट, फॉर्मल और कैजुअल? बिजनेस कैजुअल्स। दैट इज द कल्चर जो अभी बिग 4 में भी चल रहा है, बिजनेस कैजुअल्स, एंड आई फील इट्स गुड, कंफर्टेबल, स्मार्ट भी लगता है बिजनेस का। So blazer every day you guys No, wear no, blazers? no blazers. We high neck tops हो गए, tops, not even shirts, and थोड़ा सा modest casuals जो होते हैं, एकदम टी शर्ट क्रॉप टॉप पहन के नहीं जा सकते हो, but a bit modest clothes. Okay. Favorite, I survived this moment. Oh, I survived my articleship was the favorite moment, but not just that, I survived the CA final exams also is my favorite moment, क्योंकि तब अलग ही स्ट्रेस होता है लाइफ में। आर्टिकलशिप से ज़्यादा स्ट्रेस मुझे CA final के एग्जाम में था, तो I survived that 5 months of my CA final studies is. Wow, so here we are done with the rapid fire round. मजा आ गया, बट हैम्पर नहीं मिलेगा। हैम्पर बाद में घर पे भिजवा देंगे आपको। Then एक और बुला लेना, कंपटीशन होगा। शाइज़बा, फाइनली लास्टली रादर, वन पीस ऑफ एडवाइस जो आप स्टूडेंट्स को देना चाहोगे एंड विच यू विल ऑल्सो फॉलो, अपार्ट फ्रॉम दैट, अच्छे से पढ़ाई करो बेटा, पढ़ाई सिंसियरली करो, अपार्ट फ्रॉम दैट फॉर दिस जनरेशन विच दे कैन रिलेट टू। मैंने बहुत नोटिस किया, लोग रुकते हैं कि आई वांट टू बी रेडी एंड देन आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर थिंग, पर तुम जब तक शुरू नहीं करोगे तुम रेडी नहीं होगे। सो आई वुड सजेस्ट कि तुम वो फील रेडी वाले मोमेंट के लिए मत रुको, यू स्टार्ट ऑफ समथिंग एंड बाई automatically you put it in the universe and it will come back to you. I believe in that mantra a lot कि तुम जितना यूनिवर्स में डालोगे उतना तुमको मिलेगा। So yes, you start working towards it, so automatically everything will start falling into place. Don't wait for right time. Don't wait for that ready moment. हाँ, ये सही आएगा। अटेम्प्ट स्किप करने से क्या होने वाला है? परफेक्शन कभी भी नहीं आएगी। गो फॉर इट, गिव द अटेम्प्ट एंड जितनी पढ़ाई हुई उतने पे दो, मतलब अगर जो है डेस्टिनी में आएगा ही, और कम पढ़ाई में क्या पता निकल गया तो। एंड मेहनत किए तो आएगा। मेहनत किए तो आएगा। आजकल के जनरेशन में वो प्रॉब्लम हो गया है कि मतलब हमारे जनरेशन में स्किपिंग अटेम्प्ट वाज अ फियर, मतलब हमको फर्स्ट थॉट हमारे इसमें आने का भी नहीं कि हमको अटेम्प्ट हम स्किप कर सकते हैं। लाइक हम 4 चीज़ें सोचने के, हम ज़्यादा पढ़ाई करेंगे, हम ये सोचने के, बट अटेम्प्ट स्किप करना वाज नेवर एन ऑप्शन। बट व्हेन वी आर टीचिंग स्टूडेंट्स टुडे एज अ टीचर, हर दूसरे दिन बच्चा बोलता है मैम ये अटेम्प्ट स्किप कर लेते, क्या ही प्रॉब्लम है, नेक्स्ट अटेम्प्ट देख लेंगे। रादर हमने तो 2 अटेम्प्ट स्किप किए स्टूडेंट्स देखे, एंड वी वर लाइक, एंड ऐसे नहीं होशियार बच्चे, लाइक जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो सकते हैं, वो बच्चे बोल रहे कि नहीं मैम, जस्ट बिकॉज हम रेडी नहीं है, हमारी पूरी स्टडी नहीं हुई, वो कभी नहीं होने वाली, वो CA है। एंड फियर ऑफ फेलियर रखना ही नहीं चाहिए, यू जस्ट गो। एक बहुत ही अच्छा सजेशन वन ऑफ आवर टीचर्स गिव अस इज, तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो तो उसको टेस्ट सीरीज की तरह देख के आओ। एंड मैं बता रही हूँ, मैं CA फाउंडेशन उस टाइम पे तो CPT एंड इवन CA इंटर के एग्जाम्स मैं ऐसे मॉक टेस्ट की तरह देने गई थी, एंड दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। एंड टू बी ऑनेस्ट, CA फाइनल आई टुक स्ट्रेस कि अरे ये कैसे होगा, एंड I cleared in the second attempt rather than the first attempt. शायद वो भी मॉक टेस्ट की तरह देती, फियर ऑफ फेलियर नहीं रहता तो वो भी हो जाता। वो भी एक्चुअली एक पॉइंट है। काफ़ी सारे स्टोरीज जो मैंने CA की सुनी है, वहाँ पे लोगों ने जाके सिर्फ अटेम्प्ट दिया एंड वो अटेम्प्ट वो क्लियर हो गए। उनके लिए भी शौक था कि यार हम कैसे क्लियर हो गए। एक तो ऐसे था, हमारा प्रॉपर रिविजन भी नहीं हुआ था, कुछ ही पार्ट रिवाइज हुआ था, कुछ पार्ट नहीं हुआ था, फिर भी हम क्लियर हो गए। सो वो है क्योंकि उन्होंने भी स्ट्रेस नहीं लिया था कि हमें क्लियर होना ही है, तो बेसिकली वो भी टेस्ट सीरीज के जैसे ही देकर एंड क्लियर हो गया। सो वेरी इंपॉर्टेंट कि डोंट वेट फॉर द परफेक्ट टाइम और परफेक्ट मोमेंट, गो फॉर इट। ओके, थैंक you so much, Shaizba. Thank you so much. That was a great conversation with you. Even I enjoyed it a lot. Got to know about a lot of insider things Big 4 के बारे में. Yes. And बहुत से myth मेरे personally जो थे वो भी मेरे टूटे आज. And with that, the real tea has been spilled. Thank you so much, CA Shaizba, for breaking the myths and
sharing the unfiltered Big Four life. If you enjoyed this episode, don't forget to Like share and subscribe. because more real conversations are on the way.